नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं ई अश्वा के स्टॉल पर और यहाँ पर हमने आपको डे 1 में भी बताया था कि ई अश्वा ने टेस्ला पावर यूएसए के साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है। इन 3 दिन में राइड एशिया के इन 3 दिन में ई अश्वा के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हम अब आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं पूरे स्टॉल का। अब आप एक व्यू देख लीजिए स्टॉल का। ई अश्वा के स्टॉल पर अभी भी आपको रश देखने को मिल रहा है। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे राइड एशिया एक्सपो 2023 का 3 दिन का एक्सपीरियंस ई अश्वा के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव बडोला जी से। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं ई अश्वा से अभिनव बडोला जी से और उनसे जानते हैं राइड एशिया के इन 3 दिनों का उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। नमस्कार सर। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। खूब सारे डीलर, खूब डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी पब्लिक ने आके बहुत सराहना किया। हमने भारत का पहला फायर सप्रेशन स्कूटर लॉन्च किया है। इसको देख के लोगों में बहुत उत्साह था। इस फायर सप्रेशन स्कूटर से लोगों में ईवी के प्रति जो आग लगने की भ्रमताएं थी वो बहुत दूर हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों ने इसको बहुत सराहा। फायर सप्रेशन सिस्टम को हमने जो टेस्ला ईवी के साथ टाई अप किया है, इसकी वजह से कस्टमर बहुत एक्साइटेड था इस फायर सप्रेशन सिस्टम को लेके। सर मैं और भी देख रही थी कि अभी भी आपके यहाँ पर स्टॉल जो है काफ़ी भरा हुआ दिख रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये अश्वा वाकई मार्केट में बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है मार्केट पर विजय लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल नए प्रोडक्ट के साथ 4 हमने नए हाई स्पीड लॉन्च कर रहे हैं, जिनमें हमने अपना डेंगस प्रो, डेंगस प्लस, नीबो और अपना हैनिथ हमने स्कूटर अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं। सारे हाई स्पीड स्कूटर, ये उसकी रेंज हमने पूरी यहाँ पर प्रदर्शित करी है। हमने अपने नए जो लीफलेट ब्रोशर छापे उनमें पूरी की पूरी डिटेल दी है इन मॉडल्स की, जो हम अपना काम करना शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। उसके अलावा हम अपना 3 व्हीलर सेगमेंट को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। 3 व्हीलर सेगमेंट में हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। अभी हम सिर्फ एक फैक्ट्री में गाज़ियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब हमने बहादुरगढ़ में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है। तो हम धीरे धीरे करके अपना 3 व्हीलर सेगमेंट में भी पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अपनी जो हमारी एग्जिस्टिंग को असेंबलिंग यूनिट्स हैं उन पे अब हम 3 व्हीलर भी बनाना शुरू कर रहे हैं। कुल इस 2023 में हमने अपनी टीम की एओपी मीट भी रखी थी और हमने अपने पूरे साल के टारगेट अपने सारे लड़कों को डाउनलोड भी करे। इस साल का आगाज़ करने का था कि 2023-24 में हम अपने ये अश्वा को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएं। हमने 13 तारीख को ये टेस्ला के साथ पूरा फुल पेज 2 पेज का ऐड भी देके अपनी पूरी प्रेजेंस महसूस कराई पूरे हिंदुस्तान को कि ये अश्वा भी हीरो, ओकिनावा जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ कम्पिटिट करने के लिए तैयार है। हमारी सेल्स टीम बिल्कुल तैयार है इन सब चीज़ों को ऊंचा करने के लिए। टेस्ला के साथ हमारा ये जेवी जो हुआ है, ये भी हमें टेस्ला के पास बहुत ही शानदार बैटरी, बहुत ही शानदार मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। हम भी इस टेस्ला के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नई टेस्ला ईवी शॉप्स, ई अश्वा और टेस्ला ईवी शॉप्स पूरे भारतवर्ष में खोलने का काम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल तेज़ी के साथ। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं टेस्ला पावर के रोहित करण जी से और ये टेस्ला पावर के डायरेक्टर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सर ये जानना चाह रही थी कि राइड एशिया का ये 3 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा वो टेस्ला पावर के साथ में कैसा रहा, ई अश्वा के साथ में कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेल, टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो टेस्ला हमारा ब्रांड है, जो हम बड़े प्रोमिनेंट है बैटरीज़ में और ईवीज़ में हमने अभी कदम रखा है। और हमने ई अश्वा के साथ में एक जॉइंट वेंचर करा है। उस जॉइंट वेंचर के तहत में हम कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और ग्राहकों को कोई अच्छी चीज़ कैसे बताई जा सकती है, दी जा सकती है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट अभी हुआ है वो उसमें हमने ये सोचा है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिससे ई स्कूटर जो उसमें आग लग रहे हैं और कंज्यूमर डर गया। उस कंज्यूमर के मन के अंदर में एक डर पैदा हो गया कि कई मतलब जो तब के लोग हैं कि अगर मैं ईवी स्कूटर ले लूँगा और उसमें आग लग गया तो मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ एक स्कूटर का उसका क्या होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हल करते हुए हम लोगों ने पहली बार इंडिया के अंदर में एक फायर सप्रेसेंट इनसाइड एक ईवी स्कूटर के ऊपर में ये डेवलपमेंट करा। ये डेवलपमेंट करते हुए राइड एशिया में पार्टिसिपेट करते हुए ये हमने हिंदुस्तान के जितने कस्टमर्स हैं उनको ये मान के चलिए हमने प्रेजेंट किया उनको। तो ये सबसे अच्छा चीज़ हमने करी है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने अदर ब्रांड्स हैं, वो इसको अडॉप्ट करें ताकि एक जो डर, एक फेयर फैक्टर है जो लोगों के बीच में वो बाहर आए।
बर्निंग के जो केसेस होते हैं, अब ये इसमें उन लोगों को थोड़ी तरह से एक राहत महसूस हुई होगी, मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत राहत महसूस हुई जी। कई कस्टमर्स ने आकर के बुलाया कि अगर ये इसकी ऑपरेशंस कैसा होगा, ऑटोमेटिक है या मेरे को वो फायर एक्सटिंग्विशर निकाल करके फिर मेरे को उसको बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मगर टेक्निकली क्या है कि बैटरीज़ के अंदर में जहाँ बैटरी का ब्रैकेट है उसी के अंदर ही हमने इस ऑटोमेटिकली फिट किया है। अगर जैसे ही फायर लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो चल जाएगा और वो आग को सप्रेस कर देगा टू द बेस्ट एक्सटेंट। ये तो बहुत ही अच्छा फीचर है। और बिल्कुल है जी, मैं तो ये बोलता हूँ जी, ये फायर एक्सटिंग्विशर वर्क नहीं होना चाहिए, मगर अभी कभी इमरजेंसी हो तो अगर ऐसा प्रोविज़न हो तो ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी, इससे जीवन बचाया गया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। थैंक यू सर।